1988 की एक रात मालदीव की शांत सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। राजधानी माले में हथियारबंद भाड़े के सैनिकों ने सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशन और बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। कुछ ही घंटों में पूरा देश तख्ता पलट के कगार पर पहुंच चुका था। मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम किसी तरह हमलावरों से बचकर एक सुरक्षित ठिकाने पर छिप गए। बाहर शहर में अफरा तफरी थी। सड़कों पर हथियारबंद लोग घूम रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला सूरज किस सरकार के साथ उगेगा। उसी रात मालदीव से भारत को एक इमरजेंसी संदेश भेजा गया। नई दिल्ली में तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। फैसला साफ था, अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो सुबह तक मालदीव की सरकार गिर चुकी होगी। भारत ने बिना देर किए अपनी सेना को तैयार किया। आगरा से पैराट्रूपर्स को तुरंत एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया गया। रात के अंधेरे में विशाल IL-76 विमान रनवे पर तैयार खड़े थे। जवानों को सिर्फ इतना बताया गया था कि उन्हें एक दोस्त देश को बचाने जाना है। मिशन आसान नहीं था। दुश्मन की सही संख्या का अंदाजा नहीं था, राजधानी के हालात साफ नहीं थे और सबसे बड़ा खतरा था रात में अनजान एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को खत्म कर सकती थी। कई घंटों की उड़ान के बाद भारतीय विमान मालदीव के हुलहुले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। रनवे पर हर पल खतरा था। अगर हमलावरों को पहले से भनक लग जाती तो लैंडिंग नामुमकिन हो सकती थी। लेकिन भारतीय पायलट्स ने बेहद सटीक तरीके से विमान उतार दिए। लैंडिंग के तुरंत बाद भारतीय पैराट्रूपर्स ने एयरपोर्ट को सुरक्षित किया और तेजी से राजधानी माले की तरफ बढ़े। संकरी सड़कों, अंधेरी गलियों और हर मोड़ पर छिपे खतरे के बीच भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। कुछ ही घंटों में सरकारी इमारतों को वापस अपने नियंत्रण में लिया जाने लगा। सबसे अहम काम था राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालना। भारतीय सैनिकों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ भाड़े के सैनिक कई बंधकों को लेकर एक जहाज से भाग निकले। अब ऑपरेशन का दूसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू हुआ। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को तुरंत हिंद महासागर में भेजा गया। समुद्र के बीच तेज पीछा शुरू हुआ। कई घंटों तक चले इस चेज के बाद भारतीय नौसेना ने भागते जहाज को घेर लिया। बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 16 घंटे के अंदर भारत ने न सिर्फ मालदीव की सरकार को बचाया, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी तेज सैन्य क्षमता का संदेश भी दे दिया। ऑपरेशन कैक्टस भारत के इतिहास के सबसे सफल विदेशी सैन्य अभियानों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जब भारत ने साबित किया कि जरूरत पड़ने पर वो अपने मित्र देशों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उस रात भारत कुछ घंटे भी देर कर देता तो मालदीव का इतिहास हमेशा के लिए बदल सकता था। तो इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। फिर वापस आएंगे नई कहानी के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।